यहाँ पे होने वाला भाई प्रीपोजिशन। समझो कि इस इंग्लिश के खेल में सबसे बड़ा महा इतिहास रचने वाला है भाई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, मैं रटने वाला नहीं बना, मैं फिगर के साथ बनाया हूं। जब कोई लड़की आ रही है या लड़के आ रहे हैं, कुएं में छलांग लगा रही है, उधर से दौड़ते हुए आई, कुएं में छलांग लगाई, अंदर गई, इस समय इंटू का प्रयोग होता है। कुआं का फिगर बना दिया, बगल में लड़की या लड़का। एक भाई का मेरे पास फोन आया, उन्होंने क्या बोला कि भैया आपने जो इंग्लिश का टॉपिक बताया था, मैंने उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया था, आज इंग्लिश में मैं फेल कर गया हूं। तो भाई यही सिचुएशन बनता है, अगर तुम इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखें, जो टॉपिक मैं बताया हूं, अगर इस टॉपिक को अगर आप देख लेते हो तो तुमको इंग्लिश में कभी फेल करने नहीं दूंगा भाई, ये मेरा चैलेंज है मेरे भाई। वो भाई का इतनी हताश और निराश थे कि भैया अगर मैं काश आपकी वीडियो देखा होता, आपने जो टॉपिक को फोकस किया था, इस टॉपिक को मैं 4 बार अगर पढ़ा होता, 5 बार अगर पढ़ा होता, तो उस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आराम से बन जाते एग्जाम में। वही टॉपिक का मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट किया था, जो वीवीआई करके लगाया था, वही टॉपिक हमने छोड़ रखा है। तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलता। एसएससी का प्रिपरेशन में इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने से डेफिनेटली स्कोर हो जाती है भाई। तो मैं आज उसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप उस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी स्कोर का प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरा स्कोर नहीं होता है, कैसे करें, तो उसको आप इस वीडियो में देखकर दूर करने वाले हो मेरे भाई। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक देखना। मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को अगर आप छोड़ देते हैं तो समझो कि तुम्हारा वहीं से काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो इस वीडियो को मैं बोलूंगा कि पूरा ध्यान से देखना, कौन सा टॉपिक मैं बताने वाला हूं। मुश्किल से 14 टॉपिक ऐसे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलोगे भाई डेफिनेटली आप तो पूरा ही टॉपिक ही बता दिए, तो भाई जी पूरा टॉपिक मेरा बताने का ये हुआ कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो 2024 का भी सीएचएसएल का मैं पेपर देखा, तो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। 2023 में जो एग्जाम हुआ एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो कौन सा टॉपिक को ज्यादा टारगेट किया गया, तो इस वीडियो में हम पूरी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पूरा देख लेना भाई, इसको तब भी समझ में आएगा। देखो बात ये होता है ना कि आपको जब आप कंपटीशन लाइन में आते हो एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो यूट्यूब पे ऐसे आप सर्च करते हो कि इंग्लिश के कौन कौन सा टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भाई लोग हैं उस पर वीडियो बना रखे हैं, मैं कुछ अलग लेवल की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे टॉपिक जो होते हैं उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लो, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जितने भी एसएससी एग्जाम होते हैं, एसएससी में जितने भी फील्ड का एग्जाम होते हैं, उसमें ये सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा मेरे भाई पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है आर्टिकल, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम्हारे एग्जाम में भाई, फिल इन द ब्लैंक से आएंगे क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को भाई तुम नोट कर लेना अभी से, और इसकी जितनी भी यहाँ पे रूल वगैरह होती है उसको अच्छे से पढ़ डालना, तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आर्टिकल के बाद हो गया एडवर्ब, सबसे बेसिक सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडवर्ब का। इस टॉपिक को आप मत छोड़ना भाई, नहीं तो तुम्हारी समझो कि 2 नंबर या 3 नंबर तुम्हारी बर्बाद कर देगी। एडवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश का पार्ट की बात कर रहा हूं भाई, ग्रामर में, ठीक है। ये हो गया एडवर्ब। तीसरा जो हमारा यहाँ पे पार्ट होने वाला है एडजेक्टिव, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है कि कॉमन एरर में पूछ लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, ठीक है। तो ये दो समझो कि 2 टाइप के तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी तुम्हारा पास एडजेक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हुआ। सिंटैक्स, जिसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इंग्लिश का। इससे तुमको फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादातर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब बताओ भाई ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर है या प्लुरल, तो डेफिनेटली भाई जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ बोलेंगे कि भाई दो चीज का यहाँ पे नाम आ रहा है, ब्रेड है, फिर एंड है और बटर है, तो एंड से जुड़ी अगर 2 पार्ट को अगर जोड़ा जाए तो प्लुरल होते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। ब्रेड एंड बटर अपने आप में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ोगे तो वहां से आपको टॉपिक वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जब एंड लगा रहता है ये सब चीज को, ब्रेड एंड बटर, कुछ कुछ ऐसे, तो ऐसे से वहां पे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो उस सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पे होने वाला है कंजक्शन, भैया इससे तो तुम्हारा फिक्स है कंजक्शन का।
कंजक्शन का एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, वो भी एकदम बेटर बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा तुमसे। ये ज्यादातर एरर में पूछते हैं, ठीक है, कॉमन एरर के बेस्ड में पूछ लिया जाएगा तुमसे। तो अगर तुम टॉपिक अगर अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हारा कंजक्शन का पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग में क्या होगा कि तुमसे ज्यादातर हो सकता है कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, ठीक है, या नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में ना पूछ के तुमको एरर के बेस्ड में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। तो अगर तुम्हारी क्वेश्चन टैग अगर कंप्लीट है भाई तो उससे तुमको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और तुम स्कोर अच्छे लेवल के कर पाओगे। ये सब बेसिक है, मेन जड़ यही होता है स्कोर करने का भाई। यही टॉपिक को अगर तुम 2 बार 3 बार 4 बार अगर पढ़ लेते हो तो तुम्हारा यही टॉपिक फिनिश होता है। अच्छा, एक चीज मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे भाई जो है ना प्रैक्टिस को भी छोड़े हुए हैं और इस टेंशन में जी रहे हैं भाई कि मुझे प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। जो आपने वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर का, तो कहां से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं बता देता हूं कि देखो अभी आजकल का जमाना है जो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन के साथ अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो सबसे बेटर हो पाती है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप देखो तो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि इन्होंने हैप्पी आवर का सेल यहाँ पे चल रही है। तो इसमें आप इसको परचेज कर लेना, और इसकी परचेज करना तो वो भी पास प्रो वाले सेक्शनल को परचेज करना, ठीक है। और अगर तुमको इसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो तुम भाई एसएससी फैम आप कूपन कोड यूज कर लेना, तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां से तुम हर एक एग्जाम का तुम मॉक लगा पाओगे और उसके अच्छे से भी एनालिसिस कर पाओगे। तो यहां से तुम्हारा टेक्स्ट बुक तुम्हारा क्लियर कर देगा भाई, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तुम्हारा टाइमिंग मैनेज रहता है, वहां पे टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाते हो, टाइम के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो यहां से तुमको बूस्ट करने का और एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अब रही बात यहाँ पे टाइम एंड टेंस का, ये भैया ये सबसे समझो कि बेसिक जड़ है। अगर तुम अगर 12th क्लास में अगर पढ़े हो तो तुम्हारा ये जो टाइम टेंस है, अगर तुम बेसिक से पढ़े हो तो तुमको इस लाइन में तुम ऐसे फील्ड में तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा यहीं से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा भाई, तुम्हारा टाइम एंड टेंस से। और इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारा, ज्यादातर मेरे भाई तुम्हारा बनेंगे ईरर का क्वेश्चन, ठीक है। ईरर का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा ही, जब टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ईरर का बनेगा। और नहीं ईरर बना भैया तब तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ज्यादातर ईरर में बनते हैं क्वेश्चन। अब देख लेना इससे बेस पर जब तुम प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओगे ना तो तुमको टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर तुम रूल पढ़े हो अच्छे से तो कॉन्सेप्ट तुम्हारी है तो तुमको वो दिख जाएगा। प्रोनाउन प्रोनाउन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन जो मैं टॉपिक बताया वो बेहद इंपॉर्टेंट था। प्रोनाउन है थोड़ा हल्का फल्का भी देख लिए तो तुम्हारा वहां से काम चल गया। ज्यादातर इसमें कौन सा रूल बन जाते हैं, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2, ऐसे मतलब रूल बनते हैं प्रोनाउन में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और ऐसे होते हैं जो मतलब नॉर्मल होते हैं, ज्यादातर नहीं। लेकिन इस भी टॉपिक को आप पढ़ लेना अगर पढ़ रहे हो तो, जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद नाउन, नाउन में आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस कुछ भी नहीं है नाउन में। नाउन भी नॉर्मल है, तुमसे हो सकता है कि सिंगुलर प्लूरल से पूछ दिया जाए, जैसे सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ठीक है, फिर क्लीपर्स हो गया, तो ये सब में क्या प्लूरल है या सिंगुलर हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया। तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, समझो कि तुम्हारा जो भी सिंगुलर प्लूरल के बेस पर नाउन में क्वेश्चन बनते हैं तो ये तुम आराम से फिनिश कर लोगे। तुम्हारा अगर नाउन थोड़ा सा भी पढ़े हो और बचपन की क्लास में अगर सिंगुलर प्लूरल बनाए हो तो वहां से तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला जो यहाँ हमारा होने वाला है यहाँ पे वॉइस का, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है भाई वॉइस। तुम देखना हर एक एग्जाम में जब आप एमटीएस का मॉक लगाते हो या फिर सीएचएसएल का लगाते हो, कोई भी एग्जाम का अगर आप मॉक लगाते हो सीजीएल का, तो उसमें देखना वॉइस का 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। वॉइस में तुमको बेसिक सा वॉइस पूछा जाएगा। तुमको ज्यादातर पता है WH वाले क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं। मेरा भी जब सीजीएल का एग्जाम दिया था उसमें WH वाले क्वेश्चन से एग्जाम में बने थे वॉइस का। तो इसको भाई फिनिश कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही आसान रहता है। अगर आप पढ़े हो तो तुम्हारा वहां से फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉइस आपने देख लिया, फिर उसके बाद वॉइस के बाद नरेशन। नरेशन से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरे सीएचएसएल एग्जाम में तो थे भैया, और सीजीएल एग्जाम जो 2023 में दिया था उसमें भी नरेशन के क्वेश्चन फंसे हुए थे। तो समझो कि नरेशन भी समझो कि एक इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, समझो। तो जो मैं बता रहा हूँ, जिसपे मैं जोर डालने के लिए बोल रहा हूँ, उस टॉपिक को भाई तुम ज्यादातर पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इसको भी थोड़ा देख लेना, तो उसको भी देख लेना। ऐसा नहीं कि भाई तुम पूरा टॉपिक बता दिए भाई तो इसको कैसे, तुम तो पूरा ही इस वीडियो में टॉपिक आपने बता दिया। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया उसी पे आपको ज्यादा वर्क करनी है, और वो सबको है जैसे आप रीड करते हो ना, रीड करते हो वैसे आपको रीड करनी है। अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होने वाला है भाई प्रीपोजिशन। समझो कि इस इंग्लिश के खेल में सबसे बड़ा महा इतिहास रचने वाला है भाई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, ऐसे तो मैं सोच रहा हूं कि एक मैं अपनी चैनल पे
प्रीपोजिशन का एक जानदार क्लास मैं डालूं, जिसको आप अगर देखोगे ना, अगर आप प्रीपोजिशन नहीं भी पढ़े हो ना भाई, तो तुमको हम फिगर के माध्यम से सिखा देंगे कि कहाँ पर ऑन का प्रयोग होता है, कहाँ पर इन का प्रयोग होता है, कहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है, कहाँ पे क्या होता है। तुम भाई एक बार अगर तुम उस फिगर को देख लोगे ना, तो आज के बाद तुम्हारा प्रीपोजिशन में एक भी गलती नहीं होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कहाँ पे बिसाइड का प्रयोग होगा, कहाँ पे बिहाइंड का प्रयोग होगा, ठीक है, तो कहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा। तो समझो भाई, इसको मैं ऐसे बनाया हूं कि तुम फिगर अगर मेरी देख लोगे ना, मैं प्रीपोजिशन का जो फिगर कॉपी है मेरे पास, ठीक है, मैं रटने वाला नहीं बना, मैं फिगर के साथ बनाया हूं। जब कोई लड़की आ रही है या लड़के आ रहे हैं, कुएं में छलांग लगा रही है, उधर से दौड़ते हुए आई, कुएं में छलांग लगाई, अंदर गई, इस समय इंटू का प्रयोग होता है। कुआं का फिगर बना दिया, बगल में लड़की या लड़का का फोटो बना दिया, इसका इंडिकेट कर दिया, यहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रही है, कुएं में छलांग लगाई, इस सिचुएशन में हम इंटू का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है भाई, प्रीपोजिशन का खेल में इतिहास रचूंगा मैं एक दिन, आप देख लेना जाकर, ठीक है, बहुत जानदार लेवल का मैं बनाया हूं। तो समझो कि इंग्लिश में इस टॉपिक को अगर पढ़ लिया जाए, इस टॉपिक को अगर आप स्किप कर देते हैं, जो मैं टॉपिक मैं बताया हूं, तो भाई तुम्हारा स्कोर वहीं पे गिर जाएगा। और यही टॉपिक को अगर 4 बार 5 बार अगर पढ़ा जाए, तो तुम्हारा वहीं से तुम्हारा काम बन जाती है भाई, और तुम अच्छे लेवल का स्कोर कर पाते हो, और तुमसे एग्जाम में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मैं तो बोलूंगा कि इस टॉपिक को तुमको जितना हो उतना बार तुम रिवीजन करो, इसी का प्रैक्टिस करो। हाँ, बहुत सारे भाई का ऐसा भी होता है कि भाई हमने टॉपिक पढ़ लिया, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं सोर्स बता दिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर का मॉक लगाना टेक्स्ट बुक पर जाकर। और उसके बाद क्या करना कि अगर तुम्हें टॉपिक में लगता है कि नहीं मैं नाउन टॉपिक पढ़ाऊं या प्रोनाउन या कंजक्शन पढ़ाऊं, तो उससे कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा कंजक्शन का पार्ट क्लियर हो जाएगा भाई। पहले रूल पढ़ लो, उसके बाद 100 से 50 क्वेश्चन तुम कंजक्शन का लगा लो, 100 से 50 क्वेश्चन वॉइस नरेशन का लगा लो, 100 से 50 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का लगा लो, तो वहां से तुम्हारा और टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तुमको और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। धन्यवाद।